बर्गर किंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रांड है। इंडिया में बर्गर किंग ने अपनी शुरुआत 2014 में की थी और इंडिया 100th कंट्री थी जिसमें बर्गर किंग ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया था। मार्च 2015 तक इंडिया में बर्गर किंग के 12 स्टोर्स थे और मार्च 2020 तक इंडिया में बर्गर किंग के 265 स्टोर्स थे। बर्गर किंग का ये टारगेट है कि वो मार्च 2026 तक इंडिया में 700 स्टोर्स खोलना चाहते हैं। कैसे की बर्गर किंग ने इतनी रैपिड ग्रोथ की अचीवमेंट इंडिया में, जानेंगे इस वीडियो में। – 2014 में जब बर्गर किंग ने इंडिया में एंट्री ली थी, तब उस वक्त मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज जैसे और बाकी सारे फास्ट फूड और क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंडिया में ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश थे। उस वजह से बर्गर किंग को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बर्गर किंग का जो सबसे बड़ा मेन कॉम्पिटिटर है मैकडॉनल्ड्स, उसने इंडिया में शुरुआत की थी 1996 में। इस वजह से इंडिया में बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स से लगभग 20 साल पीछे था। सेकेंडली, मैकडॉनल्ड्स का इतना वेल एस्टैब्लिश प्रेजेंस था इंडिया में विद मोर देन 350 स्टोर्स। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि बर्गर किंग इतना लेट था, इस वजह से उनके पास ज़्यादा अच्छे रियल एस्टेट ऑप्शंस भी नहीं थे, क्योंकि जो प्राइम लोकेशंस है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे। इतना लेट आने की वजह से बर्गर किंग का कोई ब्रांड अवेयरनेस नहीं था, कोई उन्हें इंडिया में नहीं जानता था और बर्गर किंग कभी भी मैकडॉनल्ड्स से प्राइस पॉइंट पे कम्पीट नहीं कर सकता था, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के जो एंट्री लेवल वेज और नॉन वेज बर्गर्स थे वो 30 और 50 रुपीज़ के थे और बर्गर किंग के एंट्री लेवल बर्गर्स 45 और 69 के थे। मैकडॉनल्ड्स ने अपनी ग्रोथ की थी बच्चों को और पूरी फैमिलीज को टारगेट करके, जबकि बर्गर किंग का टारगेट ग्रुप था मिलेनियल्स। इस वजह से मैकडॉनल्ड्स एक काफ़ी बड़ी और एक्सपैंडेड टारगेट ग्रुप को कैटर करता था। एंड लास्टली, बर्गर किंग ने अपना मास्टर फ्रेंचाइज, इंडिया मास्टर फ्रेंचाइज राइट्स दिया था सिर्फ एक ही प्लेयर को, जो कि बर्गर किंग इंडिया था, जबकि बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, सबवे, इन्होंने मल्टीपल लोगों को अपना मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स दिया हुआ था, जिस वजह से उनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट पेस पर हुई थी। एक एडवांटेज जो बर्गर किंग के पास था वो ये था कि क्योंकि बर्गर किंग ने इंडिया में इतनी लेट एंट्री ली थी, इसीलिए उन्होंने अपने राइवल्स को पहले से ही इतनी सारी मिस्टेक्स करते हुए देखा था। दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट नॉट टू डू। उन्हें इतना समझ में आ गया था कि कौन सी गलतियों को नहीं दोहराना है। इसी वजह से बर्गर किंग ने इंडिया में आते ही काफ़ी रैपिड पेस के साथ अपने स्टोर काउंट को बढ़ाना शुरू कर दिया। 2015 से लेके 2020 तक बर्गर किंग का स्टोर काउंट 12 स्टोर्स इन 3 सिटीज से बढ़कर हो गया था 260 स्टोर्स इन 57 सिटीज। इसी टाइम पीरियड में वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो कि मैकडॉनल्ड्स का वेस्ट और साउथ इंडिया का मास्टर फ्रेंचाइजी है, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का स्टोर काउंट को बढ़ाया था फ्रॉम 2009 आउटलेट्स टू 319 आउटलेट्स। बर्गर किंग ने 2014 में इंडिया में आते ही स्टोर काउंट के साथ साथ अपने मार्केटिंग पे भी काफ़ी पैसा खर्चा किया था। इंडियन ऑडियंस को बर्गर के नाम पे इतने सालों तक सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही पता था। मैकडॉनल्ड्स के बाद काफ़ी सारे छोटे मोटे बर्गर प्लेयर्स मार्केट में आए थे, पर उन्होंने इस लेवल की मार्केटिंग नहीं की थी। बर्गर किंग ने इतनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग की कि सडनली लोगों को एक नया ऑप्शन नज़र आने लगा, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट नजर आने लगा, जिस वजह से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ने लगी। और बर्गर किंग ने एक और स्मार्ट चीज़ ये की थी कि उन्होंने अपने इंडियन मास्टर फ्रेंचाइज यानी बर्गर किंग इंडिया को टोटल फ्रीडम दिया था टू डिसाइड द मेन्यू, टू डिसाइड द प्राइस, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। एंड दिस रियली हेल्प्ड इन बर्गर किंग्स ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में अपना स्टोर काउंट बढ़ाने के लिए बर्गर किंग यूज द क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ मॉडल। क्या होता है ये क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ मॉडल? तो बेसिकली बर्गर किंग यूज टू एंटर इनटू वन रीजन। वो एक रीजन में एंट्री करते थे, उस रीजन में पूरी तरह ग्रो करते थे, उसी के बाद वो किसी दूसरे रीजन में जाते थे। इससे उनका फायदा ये होता था कि फर्स्टली इट यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडली इससे सप्लाई चेन काफ़ी स्मूथ हो जाती थी, क्योंकि वो एक एरिया में सिर्फ एक ही डीलर से डील करते थे। दे वर नॉट डीलिंग विद मल्टीपल पीपल। और जब भी हर साल जब भी बर्गर किंग अपने स्टोर्स को एक्सपैंड करता है, तो एक साल में 70% स्टोर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड इन दी एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स एंड ओनली 30% स्टोर्स आर स्टार्टेड इन न्यू क्लस्टर्स। इंडिया में अपने कंपटीशन के साथ compete करने के लिए बर्गर किंग ने हमेशा अपना फोकस
प्राइस से ज़्यादा वैल्यू पर रखा है। कभी भी आप बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स के मेन्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा बर्गर किंग के मेन्यू पे कम प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बट दोज प्रोडक्ट्स विल बी हाई वैल्यू एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड इसी वजह से बर्गर किंग इज सपोज टू बी एन एस्पिरेशनल ब्रांड एज कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स। और लॉकडाउन के वक्त जब सभी रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, एट दैट टाइम बर्गर किंग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रीवैम्पिंग इट्स मेन्यू। बर्गर किंग ने इंडियन टेस्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, अपने पूरे मेन्यू को रिवैम्प किया और तंदूरी चिकन, पनीर एंड फायरी चिकन जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया इन ऑर्डर टू केटर द चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडियन ऑडियंस। बर्गर किंग ने रिसेंटली इंडिया में अपना नया स्टनर मेन्यू लॉन्च किया है, एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस न्यू स्टनर मेन्यू बर्गर किंग ने ऋतिक रोशन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। और इस पूरे ब्रांडिंग कैंपेन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे जुगाड़ करके ऋतिक रोशन को अपने बैनर्स और पोस्टर्स में इंक्लूड किया। एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग टैक्टिक व्हिच सेज दैट कॉन्फ्लिक्ट ब्रीड्स अटेंशन। तो आप इन एड्स को अगर आप देखोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऋतिक रोशन एंड द ब्रांड। ये एक ऐसी टैक्टिक है जो बर्गर किंग ने काफ़ी सालों से मैकडोनल्ड्स के साथ भी आजमाई है, जब वो अपने एड्स में इनडायरेक्टली मैकडोनल्ड्स को मेंशन करते हैं और दे टेक सटल डिग्स एट मैकडोनल्ड्स, और इससे लोगों के मन में और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड। और इसके थ्रू बर्गर किंग को एट नो एक्स्ट्रा मार्केटिंग कॉस्ट सोशल मीडिया पे, ट्रेडिशनल मीडिया पे और ब्लॉग्स पे काफ़ी सारी पब्लिसिटी मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2017 टू फाइनेंशियल ईयर 2020 इन 3 सालों में Burger King has been the fastest growing QSR player in India with an annual growth rate of more than 53%, and Domino's and McDonald's on the other hand have grown at approximately 10%, and COVID-19 यानी 2020 में भी Domino's की जो ग्रोथ रेट था वो अपने राइवल्स के 2x था, यानी 2 गुना ज़्यादा था। क्या लेसन है जो हम Burger King की सक्सेस स्टोरी से सीख सकते हैं? पहला लेसन ये है कि यू शुड ऑलवेज रिकग्नाइज योर राइवल्स स्ट्रेंथ। आपको हमेशा अपनी राइवल की स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए और कभी भी उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे राइवल से कम्पीट नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट स्ट्रेंथ। बर्गर किंग को ये पता था कि वो कभी भी मैकडोनल्ड्स से प्राइस पॉइंट पे कम्पीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैकडोनल्ड्स बर्गर्स वर ऑलवेज गोइंग टू बी मोर पॉकेट फ्रेंडली। इसी वजह से बर्गर किंग ने अपने प्रोडक्ट को एक मोर वैल्यूबल या मोर एस्पिरेशनल प्रोडक्ट के तौर पर पोजिशन किया था। दूसरा लेसन ये है कि यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर राइवल्स मिस्टेक्स। आपका क्योंकि बर्गर किंग 20 साल बाद आया था एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स, बर्गर किंग को पता था कि उसके राइवल ने क्या क्या गलतियां की थी, सो इट वाज स्मार्ट इनफ टू नॉट रिपीट दोस मिस्टेक्स। और तीसरा लेसन ये है कि यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट योर लोकल टीम। बर्गर किंग कॉर्पोरेशन ने बर्गर किंग इंडिया, जो कि इंडिया का मास्टर फ्रेंचाइजी है, उनको फुल फ्रीडम दिया हुआ है इन ऑर्डर टू डिसाइड द मेन्यू, इन ऑर्डर टू डिजाइन द सप्लाई चेन। आपको हमेशा जो लोकल टीम है, जो ऑन ग्राउंड टीम है, सपोर्ट करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए टू टेक द राइट डिसीजन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ उसे एटलीस्ट एक और जन के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।